पुस्तक का नाम वाटिका, कक्षा 5, पाठ 17। कविता का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कविता में दिखाया गया है कि झांसी की रानी ने किस तरह से बिल्कुल मर्दों की तरह डटकर के अंग्रेज़ों से युद्ध किया। कम सेना होते हुए भी वो डरी नहीं और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया। चलिए इस समाधि में छिपी हुई है, एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की, दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है, झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है। लक्ष्मी मर्दानी की यहीं कहीं पर बिखर गई वह, भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं। यह स्मृतिशाला सी है, यह स्मृतिशाला सी, सहेवार परवार अंत तक, लड़ी वीर बालासी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की, आशा की चिनगारी, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बूंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी, झांसी वाली रानी। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1904 प्रयागराज में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, प्रेम और प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी एवं वीरों का कैसा हो वसंत आदि प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। चलिए कुछ इनके अर्थ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती। हाँ, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती हैं
कि ये जो समाधि बनी है इसमें झांसी की रानी की एक राख की ढेर छिपी हुई है ना, जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर करके अग्नि में चिता में जल करके इस स्वतंत्रता की आरती फेरी है। आगे यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि ये जो समाधि है ये एक छोटी सी समाधि है, ये झांसी की रानी की एक छोटी सी समाधि है और यहीं पर उन्होंने अंतिम युद्ध किया था, ठीक है ना। और किस तरह से युद्ध किया था, जैसे पुरुष मर्दों की तरह डट करके अंग्रेज़ों से युद्ध किया था बिना डरे हुए, ठीक है ना। और ये उनकी अंतिम लीला स्थली है, यहीं पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आगे यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि वो एक विजय माला सी इसी समाधि के आसपास स्वर्ग सिधार गई थी, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जी विजय माला के समान यहीं कहीं समाधि के आसपास बिखर गई और वो स्वर्ग में प्रस्थान कर गई, ठीक है। और उनके फूल माने होता है जब चिता जलती है तो जो हड्डियों के अवशेष बचते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फूल। वो हड्डियाँ यहीं पर संचित हैं, इसी समाज में संचित अर्थात इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं। और यह स्मृतिशाला सी है, ये हमें उनकी याद दिलाती है। आगे देखिए, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं अंत तक वार सहती रहीं और उन दुष्ट अंग्रेज़ों से लोहा लेती रहीं और इतना विकराल युद्ध किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल ज्वाला के समान चमक रही हो, ठीक है ना। आगे बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताती हैं कि वीरों के बारे में बताती हैं कि जो वीर लोग होते हैं रण में अगर उनका बलिदान हो जाता है तो उनका मान और भी बढ़ जाता है। जिस तरह से सोने से भी ज़्यादा उसकी भस्म मूल्यवती होती है, मूल्यवान होती है, कीमती होती है। सोना सस्ता होता है लेकिन उसका भस्म ज़्यादा मूल्यवान होता है, ठीक है। इसी तरह से जो वीर लोग होते हैं उनका रण में बलिदान हो जाने पर उनका मान और बढ़ जाता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अब ये जो समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की, ये हमें उन रानी लक्ष्मीबाई से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि यहीं से स्वतंत्रता का प्रारंभ, स्वतंत्रता की चिनगारी का जो प्रारंभ है यहीं से हुआ था। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है इससे भी अधिक सुंदर सुंदर समाधियाँ इस संसार में हैं, लेकिन रात्र में केवल जो क्षुद्र जंतु होते हैं, है ना, केवल वही जैसे कि कीड़े मकोड़े वही उन समाधियों पर गीत गाया करते हैं। वहीं तुमने देखा होगा रात में आवाज़ें दिया करते हैं ना कीड़े मकोड़े, तो उन समाधियों पर केवल छोटे छोटे जो क्षुद्र जंतु हैं वही बोला करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि हैं, ये जो कवि होते हैं, कवियों के अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी है, ठीक है ना। इसको कवि लोग गाते हैं, कौन गाते हैं,
कवि लोग गाते हैं, महान महान व्यक्ति गाते हैं। और कैसे गाते हैं? स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी हम लोग जैसे भी पढ़ रहे थे, तो देखो कितने स्नेह और श्रद्धा के साथ उनकी वीरता को हम लोग गा रहे थे ना। आगे जो बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। हमने ये सुना है कि झांसी वाली जो रानी थी, उन्होंने मर्दों की तरह डट कर के अंग्रेज़ों से सामना किया। ऐसा हमने सुना नहीं सुना है?